धर्म की बात हो चाहे अध्यात्म की बात हो, जो हमारा स्वभाव है वो सदा उपलब्ध है। बस हम अपने स्वभाव से ही जैसे वंचित हो गए हैं। हम गलत धारणाओं को अपना माने बैठे हैं, हम गलत मान्यताओं को अपनी माने बैठे, ये हमारा दुख है। तो जीवन में जैसे कि एक मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, स्वस्थता जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य को वो पाने की कोशिश नहीं करता। जो बिगाड़ आया है डॉक्टर मात्र उस बिगाड़ को ठीक करता है। स्वास्थ्य तो सदा उपलब्ध ही है। स्वास्थ्य को डॉक्टर क्या देगा भाई, जो उपलब्ध है उसको कौन दे सकता है। तो हम स्वास्थ्य हमें उपलब्ध है, बस हम जो बिगाड़ आया है उसको हमें ठीक करना है। वैसे ही स्वभाव हमारा आनंद सदा उपलब्ध है। हमें आनंद चाहिए नहीं, हम जिस कारण से उससे वंचित हुए हैं बस उस कारण को समझो और उस कारण को मिटा दो, यही स्वास्थ्य तक जाना है। तो तुम्हें कोई ऐसा डायरेक्ट इंतज़ाम नहीं है कि तुम स्वास्थ्य तो जाओ, जो है वो सदा उपलब्ध होता है, उसको पाया या छोड़ा नहीं जा सकता। बस जहाँ पर हम अपने आप को वंचित रखते हैं उसको ठीक किया जा सकता है। उसको ठीक करो, हम वहाँ तक अपने आप चले जाएंगे। यही बात हमें वेदांत और गीता सिखा रही है। और इससे हमें एक इलाज इसलिए है, या आखिर तक ये बात भी आगे इसलिए छोड़नी होती है क्योंकि ये बात भी एक बाहर के व्यक्ति के लिए थी जो मान्यताओं में, भ्रम में, अज्ञान में उलझ गया था। भाई मान्यता, भ्रम, अज्ञान ठीक हो गया तो क्या बात हो गई फिर इसकी। तो अंततः जीवन में फिर जो है उसको भी छोड़ना होता है, क्योंकि जो सदा है उसको पाया या पाने की कोशिश नहीं, जहाँ पे गलती है उसको ठीक की जाती है। उस गलती को ठीक करो, जो है वो सदा उपलब्ध हो जाएगा। तुम अपने स्वभाव में स्थित होने लगो, तुम्हारा जो होना है वो अपने आप हो जाएगा। तुम उसकी चिंता मत करो। यही जीवन का एकमात्र तथ्य और एकमात्र सत्य है। हम क्या गलती करते हैं पता है, हम डॉक्टर से पूछते हैं हमें स्वास्थ्य चाहिए। भाई डॉक्टर तुम्हें किसका या कौन सा स्वास्थ्य दे देगा, तो जो है वो तो सदा है। कौन बोलता है क्या कोई अलग है। तो डॉक्टर तुम्हारी बीमारी का इलाज कर सकता है। वेदांत को हमने गलत समझा है, हमें आत्मा चाहिए होती है। जैसे हमने आत्मा को भी एक वस्तु बनाया है, बल्कि आत्मा एक वस्तु नहीं है। वो इसलिए मन और शरीर का कभी लक्ष्य नहीं बन सकती क्योंकि वो कभी वस्तु नहीं है। वो मात्र एक स्थिति है, एक स्वभाव है जिसमें हमें स्थित हो जाना है। पर यहाँ पे स्थित होना माने हम वंचित कैसे हुए थे इसको जानना होगा, हम कैसे क्या है इस बात को समझना होगा, और फिर इससे उपचार उपलता है, फिर इससे जीवन ठीक होने लगता है। यही एकमात्र अध्यात्म का काम है।